क्या आपने कभी सोचा है जो नंबर सिस्टम बनाया गया है ये किस लिए बनाया गया है, हमारे जीवन में कहाँ पे काम आते हैं और इसका प्रयोग कैसे होता है, क्या होता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम जो है प्रश्नावली 1.3 को भी सॉल्व कराएंगे। हेलो दोस्तों, मैं रवि गोस्वामी आप सभी का अवतार में सवाल में स्वागत करता हूँ। देखिए, मैंने जो आपको बताया कि जो नंबर सिस्टम होते हैं इसका प्रयोग जो है किस प्रकार होता है और ये बनाया क्यों गया है, हमारे जीवन में कहाँ पे काम आता है। देखिए, नंबर सिस्टम जो है आपके जीवन में हर एक साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप कहीं पर भी सामान लेने जाते हैं वहाँ पर भी नंबर सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। अगर नंबर ही नहीं, अगर आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर ये नंबर जो है बनाए नहीं गए होते, बने ही ना होते, तो आप किसी को किस तौल में देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांग लेता या पेन ही मांग लेता तो आप बिना नंबर के किस प्रकार देते। तो ये इसी प्रकार जो है नंबर सिस्टम को लाने की आवश्यकता पड़ी। और साथ ही साथ इसमें जो भी ऐड वगैरह है, जो जोड़ते हैं, घटाते हैं, और जो भी मल्टीप्लाई और डिवाइड है, इनका भी इसी प्रकार प्रयोग हुआ है। अब इनका जो है, जैसे मान लीजिए भाग है, इसका प्रयोग कैसे होता है। इनका प्रयोग देखिए, अगर आपको बांटना हो किसी एक ही चीज़ में, कई लोगों में बांटना हो तो क्या करेंगे, आप भाग ही करेंगे, तो वहाँ पर भी आवश्यकता पड़ गई। अगर मल्टीप्लाई, अगर आप देखेंगे मल्टीप्लाई करने का मतलब है कितनी बार दे रहे हैं। अगर कोई आपसे मांगा हुआ है तो ऐडिंग करके देना पड़ता है मल्टीप्लाई का। और इसी प्रकार अपने हमारे जीवन में नंबर सिस्टम का जो है यूज होता रहता है। तो हमारे जो है हमारे जीवन में हर एक पल पर ये काम आते हैं। चलिए, इसी के हम जो है प्रश्नावली 1.3 को भी सॉल्व कराएंगे। इसमें ये पूरा जो है नंबर सिस्टम पर ही बेस है। आप इसमें जानेंगे जो भी नंबर सिस्टम के कहाँ कहाँ पर किस प्रकार यूज हुआ है। और साथ ही साथ इसमें पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में कीजिए। ये जो भी दिए गए हैं, आप भाग करेंगे तो पॉइंट में ही दशमलव के रूप में ही आएगा। और साथ साथ आपको बताना है कि जो भी प्रसार है, ये जो भी पॉइंट के आएंगे वो किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो मैं आपको बता दूँ, जो इसमें होते हैं मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो शांत प्रसार, दशमलव प्रसार, एक अशांत। और अशांत को जो है हम अनवसानी कहते हैं। और कई टीचर जो है आपको अशांत को दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। एक करते हैं अनवसानी आवर्ती और दूसरा क्या हो जाता है, अनवसानी अनावर्ती। लेकिन मुख्यतः आप यही समझिए दो ही होते हैं अनवसानी। एक तो शांत प्रसार हो जाता है, एक अनवसानी यानी कि अशांत पुनरावृत्ति। ये आप समझ रखिए बस। अब चलिए हम सॉल्व कराते हैं। आपको जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 36/100, इससे पहले आप भाग करिए। भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 36 बाई क्या है 100। जब आप भाग करेंगे आ जाएगा 0.36। दशमलव क्या हुआ, दशमलव रूप में मैंने चेंज कर दिया। अब इसी को बताना है कि कौन सा प्रसार है। अगर देखिए पूरी तरह देखिए भाग चला गया, अब इसके बाद तो जाएगा नहीं कि जा रहा है, कट गया ना, ये तो है नहीं डॉट डॉट और आगे जाएगा। तो पूरी तरह भाग चला गया है, तो ये जो है शांत प्रसार कह रहा है। क्या होगा, शांत प्रसार। ये आपका शांत प्रसार हो गया। अब हम आपको बताएंगे जो दूसरा 1/11 है, ये आप ध्यान दीजिए। क्या है 1/11। देखिए जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ 0 लगा, पॉइंट लगा, ये बन गया 10। अब तो जाएगा नहीं, फिर हम 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, फिर जाएगा 9। फिर इसी प्रकार 0 होगा 9 होगा, 0 होगा 9 होगा। ये आप देखिए पॉइंट के बाद जो है 0 9 0 9 ये रिपीट हो रहा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 0.09। दोनों के ऊपर, इन दोनों के ऊपर बार लगा देंगे। ये बार लगाने का मतलब ये है कि ये दोनों जो है क्रमानुसार इसी क्रम से जो है रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अब ये हमें बताइए, अब ये शांत है कि अशांत। अभी सर आप वैसे ही कहेंगे कि दिख रहा है डॉट डॉट इन्फिनिट जा रहा है, स्टॉप तो हो नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत का मतलब अनवसानी, अशांत का मतलब अनवसानी। अब देखिए तो अनवसानी हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, पुनरावृत्ति। अब पुनरावृत्ति का क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो 0 और 9 है इसकी जो है रिपीटेशन बार बार हो रही है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए पुनरावृत्ति लिख देंगे। अनवसानी पुनरावृत्ति प्रसार, दशमलव प्रसार लगा देना।
ये अनवसानी पुनरावृत्त दशमलव प्रसार, ये हो गया। अब हमको बताएंगे जो आपका तीसरा वाला है 4 सही 1/8। तीसरा क्या है, ये सबसे पहले इसे मुख्य रूप में कन्वर्ट कर देंगे। जब कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, इसका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाद में जो आएगा इसमें ऐड हो जाएगा। इसमें 8 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, 32 के प्लस में 1 है तो ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 33, 33/8। अब जो है हम भाग करेंगे, भाग करेंगे क्या आएगा 4 8 क्या 8 चौक 32, पॉइंट लगा 1 आया 0 आया, यहाँ 1 बचा। अब क्या 1 में जाएगा नहीं, सीधा पॉइंट लगा 0 मिल गया, 8 कम 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 पंची 40। ये देखिए भाग करेंगे आप पूरी तरह कट जाएगा, इतना ही आएगा। अब इसके बाद तो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा, यानी कि ये क्या है, ये शांत प्रसार है। क्या है, शांत प्रसार। ये साथ ही साथ हम आपको बता दें जो अनवसानी पुनरावृत्त है, ये जो है अनवसानी वाला, ये जो है एग्जैक्ट यानी कि जो भी अंडर रूट के अंदर नंबर होते हैं, समझ रहे हैं, जो भी क्या कहते हैं अपरिमेय होते हैं, वो सब अनवसानी होते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया क्या 3/13। तो आप 3 में 13 से भाग करिए। भाग करेंगे कैसे, यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको जिसको दिक्कत हो तो ऐसे यहाँ पर 3 लगाएंगे। तो आपको पता है यहाँ 3 जो है छोटा है 13 से, भाग तो जाएगा नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट लगा दिए। अब पॉइंट लगा दिए तो हमें यहाँ 0 मिल जाएगा। पॉइंट जैसे ही मैंने पॉइंट लगाया 0 मिलेगा, ये पॉइंट से जो हमें एक ही 0 मिलता है, 0 मिल गया। अब भाग करेंगे 13 दूना कितना गया 26, यहाँ 4 बचा, पॉइंट लगा है तो हमें 0 मिल जाएगा। फिर 13 3 39, फिर हमें यहाँ 1 मिला, पॉइंट लगा है 0 मिल जाएगा। अब देखिए 10 जो है छोटा है 13 से, अब क्या करेंगे 0 यहाँ बढ़ा देंगे तो हमें 0 यहाँ पर मिल जाएगा। अब फिर भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 13 5 65, 13 6 23 91, 13 7 कितना हुआ 91, आगे बचा 9, पॉइंट है 0 मिल गया। फिर 13 6 78, अब यहाँ पर कितना आया, यहाँ आ जाएगा 12, पॉइंट लगा है 0 मिल जाएगा। अब जाएगा 9 बार, अब क्या होगा भाग करिए कितनी बार जाएगा 13 9 117। अब आपका यहाँ बचा 3। यहाँ देखिए यहाँ से मैंने 3 से यहाँ पर आपका जो भाग करना था 3 में 13 से भाग करना था, ये देखिए यहाँ पर देखिए 3 फिर आ गया, यहाँ 3 था 3 में भाग करते हुए यहाँ तक आया, फिर 3 आ गया, यानी कि ये नंबर फिर मिल गया। अभी जो भी इतनी नंबर हैं जो इतनी आया है, अब ये फिर बार बार रिपीट होंगी। अब आपको कुछ नहीं करना, हमें पता है अब यहाँ 3 आने का मतलब ये फिर बार वही रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, अपना भाग नहीं करेंगे, सीधा यहीं पर ऐसे बार लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ ये इतने सारे नंबर जो है बार बार रिपीट होते रहेंगे। अब रिपीट होता रहेगा तो यानी कि ये अशांत है। तो हम क्या, ये क्या हो गया, यहाँ पर जो आया 0.2307669, यहाँ पर बार लगाइए, यानी कि ये क्या है अनवसानी, अनवसानी पुनरावृत्ति। देखिए इतना जो है, इतना पूरा जो है बार बार रिपीट होएगा, इसका मतलब पुनरावृत्ति आवृत्ति हो रही है। क्या हो जाएगा पुनरावृत्ति प्रसार। ये आपका चौथा हो गया। हम आपको बताएंगे पांचवा वाला। पांचवा वाला क्या है आपका 2/11। पांचवा क्या है 2/11। सबसे पहले आप यही मेथड, पहले आप भाग करिए। भाग करने के लिए ऐसे आप भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 0 लगा, पॉइंट लगा, 1 बार गया, फिर आएगा 9 9, फिर 0, फिर जाएगा 8 बार, फिर आपका वही आ गया। अब कैसे दिखाएंगे, देखिए भाग करिए यहाँ पर 11/2, 2 छोटा है 11 बड़ा है, भाग जाएगा नहीं। तो सबसे पहले हम पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट लगा दिए, पॉइंट मिल गया, 11 एकम 11 बचा 9, फिर यहाँ पर पॉइंट लगा है 0 मिल गया, फिर 11 8 88, फिर 2। हमें देखिए मैंने 2 से भाग कर 11, मैंने जो भाग किया 2 में भाग किया, लेकिन भाग करते फिर हमें 2 मिल गया, यानी कि अब या 2 फिर मिल गया, यानी कि ये जो नंबर है फिर रिपीट होता रहेगा।
अगर आपको जैसे ही वही जिस नंबर से भाग कर रहे हैं वही नंबर फिर मिल जा रहा है, यानी कि उसके ऊपर के जितने भी सारे नंबर हैं जो मिला हुआ है वो सब रिपीट होंगे, इसलिए आप भाग करना कोई जरूरी नहीं है, बस यहीं पर रोक दीजिए और इसी के ऊपर ऐसे आप बार लगा दीजिए। अब बार लगा के आप समझ गए कि जो 18 है ये बार बार रिपीट होता रहेगा, इसलिए हमें पता हो गया यह जो है कौन सा प्रसार है, ये अनवसानी पुनरावृत्ति, क्योंकि जो 18 है इसका बार बार रिपीट होगा, हो रहा है, इसलिए पुनरावृत्ति हो गया, पुनरावृत्ति प्रसार। अब हम आपके चलेंगे जो छठवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपका जो छठवां क्वेश्चन है क्या है, 329/400। भाग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक शॉर्ट तरीका है, तो 400 भाग या तो सीधा आप 400 भाग कर दीजिए, लेकिन मैं इसे कैसे करूंगा, हम इसे लिख सकते हैं 329 गुणे 4 यानी भागे 4 और गुणे में 100 कर सकते हैं, नहीं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से भाग करेंगे, बाद में 100 से भाग कर देंगे। तो सबसे पहले 4 से भाग करेंगे, क्या आएगा, जब आप 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 कितना हो गया, 4 8 32 बचा 9, फिर जाएगा जल्दी में 4 दूनी 8, अब यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 1 बच गया, 1 का मतलब ये है 0 बढ़ेगा, फिर 4 दूनी 8, फिर 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20, लेकिन बटेगा 100 है, मैंने 4 से भाग किया ना, बटेगा 100 है, मैंने 100 लगा दिया। अब 100 से भाग करेंगे, हमें पता है जितने नीचे 0 होंगे उतने के बाद पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो 2 ये पॉइंट यहाँ है, कितने 0 2 1 2 यहाँ आ जाएगा, आपका जो आया 0.8225, ये आपका आ गया आंसर, यानी कि दशमलव प्रसार ये आपका आ गया। अब इसके बाद तो जाएगा नहीं, ये पूरी तरह कर चुका है, इसके बाद नहीं जाएगा, यानी कि ये कौन सा प्रसार हो गया, ये आपका शांत प्रसार हो गया। छठा वाला आपका क्या है, ये आपका शांत प्रसार है, शांत प्रसार, ये आपका हो गया। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम चलेंगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। आपको यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना दिया गया है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी कि आपको भाग नहीं देना कि आप इस तरह मैंने अभी भाग दे के बताया, ये तो बहुत ही लंबा मेथड है, इस तरह आपको भाग नहीं देना, इसके बिना ही आपको बताना है कि जो इतने वैल्यू है अर्थात 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 इन सब का जो है दशमलव प्रसार बताना है क्या होगा। अगर आप इसे कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, 1/7 जो है 0.142857 बार ये दिया गया है। अब हम आपको सबसे पहले क्या बताएंगे, 2/7 में जब आप भाग करेंगे तो क्या आएगा, लेकिन भाग नहीं करना, इसी के माध्यम से ही करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 कम 2 2/7 ही आएगा, हो सकता है कि नहीं। तो हम इसे और लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणे, हमें पता है 1/7 का जो वैल्यू आया है ये आया है, तो हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0.142857, ऊपर बार लगा है बार, अब 2 से इसी में मल्टीप्लाई आप करा दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 0. अब यहाँ पर आप पहले पीछे से करेंगे 7 दूनी 14 का, यहाँ देखिए हटाए पहले 2 7 14 का 4 हासिल 1 2 पंचे 10 1 11 2 8 16 1 17 और 2 दूना 4 1 5 2 चौका 8 0 पॉइंट ऊपर बार लगा है, बार लगा दो और 2 1 कम 2 यहाँ पर भूल ही गए, ये जब आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका ये आएगा, तो ये आपका क्या है, जब आप भाग करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। आपने क्या लंबा मेथड लगेगा, भाग किए बिना भाग किए आपका ये आ गया। इसी प्रकार आप ये सारे हैं, इसमें से हम 2 बताएंगे, 2 आपका स्वयं करेंगे। देखिए यहाँ पर तीसरा जो दूसरा वाला है 3/7, तो हमें पता है इसे लिख सकते हैं 3 गुणे
1/7। अब आप यहाँ पर ऐसे पुट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 0.142857 बार लगा दीजिए। अब 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, जब हो जाएगा 3 से 21, 3 × 5 = 15, 17, 3 × 8 = 24, 3 से 3 × 8 = 24 से 25 और 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 चौक 12, 12 का 2 हासा 3 × 3 = 4, 0 पॉइंट बार लगा दो। अब आपका ये भी हो गया। इसी प्रकार करना है सेम। अब हम आपको बताएंगे 4/7 वाला। क्या 4/7, ये हो जाएगा 4 × 1/7। अब वही प्रोसेस सेम रहेगा, यहाँ लिखेंगे आप 4 × 0.142857। अब क्या है, बार लगा है, बार लगा देंगे। आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा 8 2 जी, ये आपका आ गया। अब जो 5/7 है 6/7, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ये आप स्वयं करना। अगर प्रॉब्लम होगी तब बताएंगे। हम आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ कर दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और जहां P और जो है Q पूर्णांक और Q ≠ 0 है। सबसे पहले आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम आपको पहले ही बताएं, जो बार होता है, बार का मतलब ये तो है कि वह संख्या जो है बार बार रिपीट हो रही है, बार बार वो आ ही रही है, समझ गए। अगर एक के ऊपर लगा है तो अर्थात एक ही नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। अगर 2 नंबर, अगर देखें यहाँ पर 3 नंबर 0 0 1 तीनों के ऊपर बार लग गए, अर्थात ये तीनों नंबर जो है सेम पोजीशन पे सेम इसी प्रकार रिपीट होते रहेंगे, इसी क्रम से रिपीट होते रहेंगे। अर्थात 2 नंबर पर लगा होता है, अर्थात दोनों नंबर जो है इसी क्रम से रिपीट होंगी, समझ गए। अब आपको पहला क्वेश्चन जो है P/Q के रूप में दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 0.6 बार का मतलब ये है कि 0.666 बार का मतलब 6 बार रिपीट हो रहा है, वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इसके बाद हम मान लेंगे जो x है ये 0.6 बार है, इसे मान लिए। अब क्या करेंगे, 10 समीकरण फर्स्ट में जो है इसे समीकरण फर्स्ट मान लिए, उसके बाद समीकरण फर्स्ट में 10 से गुणा करने पर। अब आप सोच रहे हैं कि सर आपने 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, आप ये सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए बार देखिए कितने के बार, अर्थात कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, केवल एक ही नंबर है 6, केवल एक ही नंबर पर लगा है। अगर एक नंबर पे बार लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर मान लीजिए 2 के ऊपर अर्थात 0.47 इन दोनों के ऊपर बार लगा, दोनों के ऊपर बार लगा होता तो 100 से करते, क्योंकि 2 0 हुआ तो 2 0 लेते। अगर 3 के ऊपर लगा होता तो हम 1000 से, 4 के ऊपर तो 10,000, समझ गए। यहाँ पर 1 के ऊपर बार लगा है तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, समझ गए। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा ये आ जाएगा, देखिए इसे मैंने जब विस्तार किया ये आ गया। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जब कराते हैं तो पॉइंट जो है दाएं साइड भाग चला जाता है, और अगर भाग करते हैं तो पॉइंट बाएं साइड आता है। अब गुणा कर रहे हैं तो ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। फिर आप क्या लिख सकते हैं, 6 बार, इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया, समझ गए। अब क्या करेंगे, अब इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड इसमें जो है इसको घटा देंगे। जब घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर लिख देना, समीकरण फर्स्ट को जो है समीकरण सेकंड में घटाने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10x = 6.6 बार। अब ये आप समझिए कि मैं घटा क्यों रहा हूं, समझ रहे हो, इसलिए घटा रहा हूं। जब आप घटाएंगे यहां पर भी बार है, यहां पर भी बार है, अर्थात 0.6666 रिपीट हो रहा है, और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या है
6.6666 डॉट डॉट डॉट। अगर हम घटा देंगे इसको, जो है इसमें घटा देंगे, ये जितने भी सारे इनफाइनाइट नंबर है बार हैं, ये सारे कट जाएंगे, तो आपका यही बचेगा। हमें तो बार को हटाना है, चाहे इन्फिनिटी अर्थात ये अशांत है, पहले अशांत को हटाना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे जो है घटा दिए। जब घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 0.6 बार, और यहाँ पर घटाने। अब घटाएंगे तो क्या आएगा, इसके बाद यहाँ पर देखिए आप, अब 10x में x घटाएंगे, 1x घटाएंगे तो क्या आएगा 9x, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 6 बार है, यहाँ पर भी 6 बार, इसमें घटाएंगे 0 ही आ जाएगा, और 6 में 0 घटाएंगे 6 ही आ जाएगा, 6.0 आ जाएगा। समझ गए, बार से बार पूरा सेम है तो कट जाएगा। तो क्या आया, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब पॉइंट के बाद 0 लगा, इसका मतलब पॉइंट से 0 का कोई मतलब है, अर्थात पॉइंट का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ लिख देंगे 9x इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, यक्स का वैल्यू निकालेंगे। यक्स के साथ 9 जो है मल्टीप्लाई अर्थात गुणे में है, क्या करेंगे, ये डिवाइड कर देंगे। समझ गए, नहीं समझे, देखिए फिर से, हमें जो है 9 को हटाना है, 9 को हटाना है तो क्या करेंगे, हटाने के लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे, भाग कर देंगे। यहां पर भी 9, इस 9 को हटाना है, 9 को हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड इस तरफ भी 9 से भाग कर देंगे। ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा इतना। अब ये 9 कट गया, यक्स ही तो बचा, तो अब आपका क्या होगा, यक्स बराबर 6/9। यही आपका आंसर है। अगर आप इसे और सरल करना चाहते हैं तो आप इसे 3 से काट देंगे, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, जो आया आपका यक्स बराबर 2/3। ये आपका आंसर हो गया। पी अपान क्यू के रूप में हो गया कि नहीं, यही कह रहा था, इसी को निकालना था। इसी प्रकार आपका ये भी है, ये दूसरा वाला और तीसरा वाला, जिसमें से मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर बताएंगे। आप जब भी देख रहे हैं तब भी हम बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखिए, लिखा हुआ 0.47 बार, 7 के ऊपर बार लगा है, दोनों के ऊपर नहीं लगा, केवल 7 के ऊपर बार लगा है, यानी कि ये 7 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे यही लिख सकते हैं 4.7, ये क्या 0.47777 डॉट 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 डॉट, यही लिख सकते हैं। समझ गए। अब क्या करेंगे, सीधा मान लेंगे कि माना वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि x बराबर 0.47 बार, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब इस समीकरण फर्स्ट में जो है 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों, क्योंकि केवल 7 के ऊपर बार लगा, केवल एक अंकों के ऊपर लगा, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण फर्स्ट में जो है 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, कि जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 10x, और इधर कराएंगे तो हो जाएगा 4.7 बार। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब वही प्रोसेस समीकरण सेकंड और इसमें जो घटा देंगे, समीकरण फर्स्ट को इसमें घटा देंगे। लिख देंगे समीकरण फर्स्ट को, समीकरण फर्स्ट को जो है समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड में क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर तो क्या हो जाएगा, 10x में यहाँ पर देखिए पहले लिखेंगे 10x इक्वल टू 4.7 बार। अब इसमें ये घटा देंगे तो हो जाएगा x बराबर 0.47 बार। हो गया। अब आप यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे। अब घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए जब इसमें 10x में x को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9x। लेकिन अब मेन जो यहाँ पर झमेला फंस गया, यहाँ पर देखिए 7 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 4 से किस प्रकार घटाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 7 बार का मतलब ये है कि 7 बार रिपीट हो रहा है। सही कह रहे हैं ना, तो क्या लिख सकते हैं, तो इसे 7 लिख के दोबारा 7 यहाँ बार लगा सकते हैं।
अर्थात जो बार यहाँ पर लग जा रहा था इसे मैंने हटा के, बार का मतलब बार बार रिपीट, तो मैंने यहाँ लगा दिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये लगा दिए। अब जब घटाएंगे तो ये 7 दोनों में बार लगा तो घट जाएगा, यानी कि हट जाएगा। अब 7 में 3 को घटाएंगे, 7 में 4 को घटाएंगे, आ जाएगा कितना, 3। अब पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगाएंगे, अब 4 में जो है 0 को घटाएंगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को हटाएंगे, वही प्रोसेस, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा भाग में। ये आप कर सकते हैं, नहीं तो दोनों तरफ 9 से जो है भाग कर देंगे, तो आपके यहाँ आ जाएगा 4.3/9, यही आपका आंसर है। लेकिन अभी पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को भी हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, कितने अंक बाद पॉइंट लगा है, केवल 1 अंक बाद। देखिए पीछे से काउंट कीजिए, केवल 1 अंक बाद पॉइंट लगा है, तो यानी कि 1 अंक बाद लगा है तो 10, 2 होता है तो 100, तो हम 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा यक्स बराबर 4.3/9। जब 10 से ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 10 से 10 कट जा रहा है, तो क्या आया, यक्स बराबर क्या आया, 4 अर्थात 43/90। ये क्या होगा, ये आपका आंसर हो गया, यही आपका P/Q के रूप में हो गया। अब आपका ये जो है तीसरा क्वेश्चन होमवर्क है, इसे करना है, अगर आपको कहीं डाउट हो पूछ सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है, 0.999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और क्या आप जो है अपने उत्तर को जो है देकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, इसी पर आपको चर्चा करनी है। तो जैसे मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कराया, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। देखिए हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए आपको पता है कि 0.9999 डॉट 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 डॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे 0.9 बार लिख सकते हैं, सही कहा ना। हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0. इसे मान ले रहे हैं ये वाला 0.9 बार। अब क्या करेंगे, तो केवल एक ही है जो, केवल 9 ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 9 के ऊपर ही बार लगेगा, अर्थात एक नंबर के ऊपर बार लग रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 से। इस समीकरण फर्स्ट में जो है 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, समीकरण फर्स्ट में 10 से जो है गुणा कराने पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 10x, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9.9 बार। देखिए अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो पॉइंट उधर जाएगा, ये पॉइंट उठ के यहाँ से उठ के यहाँ लग जाएगा, ये रिपीट हो रहा है तो बार यहाँ लग गया, वही चीज़ मैंने यहाँ पर बताया, ये हो जाएगा 9.9 बार। अब क्या करेंगे, इस समीकरण मान लीजिए ये सेकंड है, तो समीकरण सेकंड में जो है इस समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे, यहाँ पर लिख देना समीकरण फर्स्ट को जो है, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड में घटाने पर, जब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.9 बार, ये हो जाएगा x इक्वल टू 0.9 बार। अब आप इसे घटा देंगे, घटाने के बाद क्या होगा, यहाँ आप देखिए, इसके बाद यहाँ के बाद मैं यहाँ करा रहा हूँ 10x में, यानी 10x में 1x जाएगा, क्या हो जाएगा 9x। यहाँ देखिए 9, यहाँ पर 9 बार, 9 के ऊपर बार है, यहाँ पर 9 के ऊपर बार, ये तो कट के 0 हो जाएगा, और 9 में क्या 0 हो जाएगा तो 9 ही रहेगा, ये हो जाएगा 9.0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 9/9 आया, ये कट गया तो x बराबर क्या आया 1। अब यही कह रहा है कि इस पूरे का वैल्यू यहाँ पर क्या आया 1। क्या ऐसा हो सकता है कि 0.9999 ये एक हो सकता है, अर्थात एक का मतलब है 1/1। अब जो है 1 से आप भाग करेंगे, 1 में तो क्या आएगा, नहीं आएगा, 1 ही आएगा, यही कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जब आप इस मेथड से करेंगे, जो आप निकाल रहे हैं P/Q के रूप में, अगर ये जो इन्फानाइट आ रहा है, इन्फानाइट जा रहा है ना, डॉट 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 करके, यानी कि जब आप इस इन्फानाइट को P/Q के रूप में लिखेंगे तो एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं देता, क्योंकि इन्फानाइट जा रहा है, तो उसी के समीप जो नंबर होता है, उसी के क्लोज में जो नंबर होता है, उसी को जो है P/Q के रूप में बट के बनाकर देता है, समझ रहे हैं। क्योंकि इन्फानाइट है तो इसे इन्फानाइट है तो ला नहीं पाएंगे,
इसलिए जो उसके समीप होता है उसी को देता है, अर्थात 0.99 इसके समीप कौन सा है, 1 ही तो होगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या हुआ 1। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और आपको कहीं पर भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा साथ ही साथ हम बता दें जो इसके जो अलग और भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। थैंक यू।